तो दोस्तों आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर 2024 प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो बात करते हैं, ये पेपर जो 3 घंटे का होता है, बाकी जैसे पेपर होता है 70 नंबर के पेपर होगा और ये कई सारे पार्ट में बांटा हुआ है। पार्ट ए में बात करते हैं तो पार्ट ए में जो है कंपल्सरी क्वेश्चन आएंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये है पार्शियल इक्विलिब्रियम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा समशिष्ट अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं आता है। सेकंड क्वेश्चन है, केन्ज के अनुसार मुद्रा कार्य करती है। तो केन्ज के अनुसार जो है वो मुद्रा मूल्य के संचय और विनिमय के माध्यम यानी कि स्टोर ऑफ वैल्यू और मीडियम ऑफ एक्सचेंज दोनों का काम करती है। थर्ड देख लेते हो, तो थर्ड जो है इसमें एमसीक्यूज ही नहीं, इसमें जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन या फिर जो क्या बोल सकते हैं ट्रू और फॉल्स हो, सारे मिक्सअप आएंगे। थर्ड क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का उपभोग उसकी डैश आय पर निर्भर करता है, तो उसकी जो है वो डिस्पोजल यानी कि प्रयोज्य आय पर निर्भर करता है। फोर्थ क्वेश्चन है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज़ मेड बाय गवर्नमेंट, यानी कि स्वचालित जो निवेश है वो सरकार द्वारा किया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ मनी एंड जनरल प्राइस लेवल मूव्स इन डैश डायरेक्शन, तो ये जो है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई दिस इज पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जब कुल मांग जो है वो कुल पूर्ति के बराबर होती है तो वो जो है वो पूर्ण रोजगार का बिंदु होता है। अब जो है वो आगे सारे क्वेश्चन जो है ट्रू फॉल्स में दिए जाएंगे। तो बात करते हैं हम सेवन्थ क्वेश्चन की, द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिगार्ड सेविंग एज अ फंक्शन ऑफ इनकम, यानी कि रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत बचत को आय का फलन मानता है, तो ये जो है गलत है। एट्थ है, द फॉर्मूला फॉर मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम एमपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, तो ये जो फॉर्मूला सही है, यानी कि सीमांत जो उपभोग प्रवृत्ति का सूत्र होता है वो यही होता है। अगला 9th क्वेश्चन देख लेते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच नो पर्सन इज एम्प्लॉयड, यानी कि पूर्ण रोजगार एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होता है, ये बिल्कुल सही बोला गया है। टेंथ देख लेते हैं लास्ट, कीन्स रिगार्ड सेविंग एज अ सोशल वाइज एंड प्राइवेट वर्च्यू, यानी कि कीन्स बजट को जो है वो एक सामाजिक बुराई तथा निजी गुण मानता है, तो बिल्कुल गलत है, वो ऐसा नहीं मानता है। आगे बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। तो ये जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप तो नहीं है क्योंकि ये 5-5 नंबर के, लेकिन ये शॉर्ट आंसर टाइप है, तो इनमें जो हमको 4 क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो है वो टोटल 5 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको टोटल इसमें 5 दिए हुए हैं, आपको इसमें से 4 ही अटैम्प्ट करने हैं। 20 नंबर के क्वेश्चन हो गए, 5-5 नंबर के क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, यानी कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रेरित निवेश और स्वतंत्र निवेश के बारे में अंतर बताइए। सेकंड क्वेश्चन है कि शो डैट एपीसी प्लस एपीसी इज इक्वल टू 1 एंड एमपीसी प्लस एमपीसी इज इक्वल टू 1, तो ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्राइवेट इनकम क्या होती है और इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है कि डिफरेंस करिए वॉलेंट्री इन अनएम्प्लॉयमेंट और इनवॉलेंट्री, यानी कि ऐच्छिक और अनैच्छिक बेरोजगारी में अंतर को स्पष्ट कीजिए। आगे बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, यानी कि राष्ट्रीय आय यानी कि मीनिंग क्या है, नेशनल इनकम की मीनिंग, यानी कि राष्ट्रीय आय का जो है वो अर्थ क्या है। अब बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी जो है वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन कहेगा, जिसमें हर क्वेश्चन जो 10 नंबर के हैं और सभी क्वेश्चन जो है वो उसमें ऑप्शन होंगे और ये यूनिट में बटे होंगे। इसमें टोटल 4 यूनिट होंगी और 8 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको 4 करने हैं। आपको जो भी आता है वो कर सकते हैं। यूनिट 1 की बात करते हैं, तो यूनिट 1 में जो है वो 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और इसके मेजर इश्यूज़, मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेजर इश्यूज़ कौन कौन से, उनको जो है वो डिटेल में लिखना है। और इसी के ऑप्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेशनल इनकम का जो आउटपुट मेथड है उसको मेज़र करना है, तो आउटपुट मेथड उसको एक्सप्लेन कीजिए, और जो डबल काउंटिंग है यानी कि दोहरी गणना की जो समस्या है उसको बताइए। वैसे इसका पार्ट सी है, तो जो है पार्ट वो अलग अलग है, यूनिट भी अलग अलग हो जाती है साथ। तो यूनिट सेकंड की बात करते हैं, तो ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ इम्प्लीमेंट के बारे में जो है वो लिखना है, उसकी जांच की, उसके बारे में सारे डिटेल लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इसके ऑप्शन में है कि इफेक्टिव डिमांड क्या है और इसके जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं।
यानी कि उसके रोजगार के स्तर को कैसे निर्धारण करते हैं। पार्ट डी, तो पार्ट डी में 2 क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन है कि किन्जन का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन के बारे में आपको डिटेल में लिखना है। इसी ऑप्शन में है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है, और शॉर्ट रन एंड इसके जो अंडर जो शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन फैक्टर्स आते हैं वो किस तरह इसको अफेक्ट करते हैं। फिर बात करते हैं पार्ट ए की। तो पार्ट ए में जो है वो 8th क्वेश्चन है कि क्रेडिट क्रिएशन क्या है, और जो कमर्शियल बैंक है वो क्रेडिट जो है वो कैसे क्रेडिट को क्रिएट करते हैं, और क्रेडिट क्रिएशन की जो लिमिटेशन वो कौन कौन सी है। लास्ट क्वेश्चन इसी ऑप्शन में है कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज का तरलता अभी ये क्या है, अधिमान सिद्धांत की जो है विवेचना करनी है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन है। धन्यवाद।